World News Headquarters. World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। एक दिन में 2 फतुहात। हम्टी डम्टी है कौन? इमरान खान का बड़ा मुतालबा। और 11 नशिस्तें खाली करार। ये सब भी होगा। सबसे पहले आपको बताएं कि एक ही दिन में पीटीआई की 2 फतुहात। पंजाब में पीडीएम इत्तेहाद के एक के बाद एक बड़ा धचका। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ी कामयाबी। दोस्त मजारी डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली नहीं रहे। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है। दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में 186 वोट डाले गए। अदम एतमाद की तहरीक राजा बशारत ने पेश की। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। एक ही दिन में पीटीआई की 2 फतुहात। पंजाब में पीडीएम इत्तेहाद को एक के बाद एक बड़ा धचका। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ी कामयाबी। दोस्त मजारी डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली नहीं रहे। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में 186 वोट डाले गए। अदम एतमाद की तहरीक राजा बशारत ने पेश की थी। आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बुलेटिन के आगाज में। एक ही दिन में पीटीआई की 2 फतुहात। पंजाब में पीडीएम इत्तेहाद को एक के बाद एक बड़ा धचका। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ी कामयाबी। दोस्त मजारी डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली नहीं रहे। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में 186 वोट डाले गए। अदम एतमाद की कहानी जहां से शुरू हुई थी अब वहीं पर आ गई है। अब आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल का कहना है कि नून लीग की हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। मुल्क में मईशत की जो तबाही की गई उसको संभालना मुश्किल है। डेप्यूटी स्पीकर होने के बावजूद उन्होंने बददियानती की थी। तमाम मसाइल का हल मुल्क में फौरी इलेक्शन होंगे। बात यह है कि कहानी जहां से शुरू हुई थी ये वहीं पर आ गई। इंशाल्लाह बहुत जल्द जनरल इलेक्शन में मूव करेंगे। उसके बाद अवाम फैसला करेगी कि पाकिस्तान की जो हुक्मरानी है पाकिस्तानी कौम के फैसले क्या मुल्क से बाहर होने या मुल्क में होने। इस इंस्टेबिलिटी के ऊपर जो मुल्क की जो इन्होंने इकोनॉमी की तबाही कर दी है उसको संभालना अब जो है वो सवाए एक मुस्तहकम गवर्नमेंट हो जो अवाम को रिप्रेजेंट करती हो पूरी को, उसके अलावा ये मुमकिन नहीं। स्पीकर होने के बावजूद डिप्टी स्पीकर होने के बावजूद इन्होंने बददियानती की इंतहा कायम कर दी थी। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ की बड़ी जीत। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी खुश। ट्वीट में कहा कि आइन चिकन डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी भी फारिग हो गए। शान से लोटे बनकर भागे थे, शिकस्त खाकर घर लौट रहे हैं। इन सब का असम्बलियों में अब आखिरी दौर ही साबित होगा। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ की बड़ी जीत। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी खुश हुए और अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि आइन चिकन डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी भी फारिग हो गए। शान से लोटे बनकर भागे थे, शिकस्त खाकर घर लौट रहे हैं। इन सब का असम्बलियों में अब आखिरी दौर ही साबित होगा। तहरीक इंसाफ की पंजाब असम्बली में एक और बड़ी फतह। पंजाब असम्बली में स्पीकर की कुर्सी भी तहरीक इंसाफ ले उड़ी। सिप्तैन खान 185 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब हो गए। नून लीग के उम्मीदवार सैफुल मलूक होकर 175 वोट ले सके। 4 वोट मुसरत हुए। सिप्तैन खान ने बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली हल्फ उठा लिया। ऐवान ने एतमाद का इजहार किया, सबको साथ लेकर चलूंगा। पंजाब असम्बली में स्पीकर की कुर्सी भी तहरीक इंसाफ के नाम। सिप्तैन खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए। सिप्तैन खान ने 185 वोट जबकि नून लीग के उम्मीदवार सैफुल मलूक खोकर ने 175 वोट लिए। 4 वोट मुस्तरद हुए। सिप्तैन खान ने बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली हल्फ उठा लिया। हल्फ पैनल ऑफ चेयरमैन वसीम खान बादोजई ने लिया। दिल से हल्फ उठाता
हूँ कि मैं फुल शरीयत से स्पीकर मुंतखब होने पर सैफुल मलूक खोकर ने सिप्तैन खान को मुबारकबाद दी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा, ऐवान ने मुझ पर एतमाद का इजहार किया, सबको साथ लेकर चलूंगा। और यहाँ पर आपको बताएंगे कि पंजाब असम्बली में नून लीग को शिकस्त नजर आई तो हंगामा खड़ा कर दिया। सैफ खोकर ने पोलिंग बूथ से बुक उठाकर हवा में उछाल दी। सैफुल मलूक खोकर 4 बैलेट पेपर फाड़ कर ले गए। लीगी MPs की पोलिंग बूथ के आगे जमा होकर नारेबाजी। राना मशहूद और रुखसाना कौसर ने वोट कास्ट करते हुए वोट की तस्वीर बना ली। दोस्त मजारी को ऐवान में एंट्री भारी पड़ गई। हुकूमती अरकान की जानिब से लोटे लोटे के नारे। तो पंजाब असम्बली में पै दर पै शिकस्त का सामना। शिकस्त देख के नून लीग का पंजाब असम्बली में हंगामा। लीगी MPs की पोलिंग बूथ के आगे जमा होकर नारेबाजी। सैफ खोकर ने पोलिंग बूथ से बुक उठाकर हवा में उछाल दी। सैफुल मलूक 4 बैलेट पेपर फाड़ के साथ ले गए। नून लीग ने हंगामा शुरू किया तो प्रेसिडिंग ऑफिसर वसीम खान को चंद मिनट पोलिंग रुकवाना पड़ी। सिक्योरिटी को भी तलब करना पड़ा। राना मशहूद और रुखसाना कौसर ने वोट कास्ट करते हुए वोट की तस्वीर बना ली। पैनल ऑफ चेयरमैन ने तस्वीर बनाने पे मना किया मगर बास न आए। दोस्त मजारी को ऐवान में एंट्री भारी पड़ गई। दोस्त मजारी अपोजिशन अरकान के साथ ऐवान में आए तो हुकूमती अरकान ने लोटा लोटा के नारे लगाना शुरू कर दिए। खबरों में आगे देखिए, हम्टी डम्टी कौन? और इत्तेहादियों से मुलाकात का टास्क। नून लीग के अता तारड़ का स्पीकर के इलेक्शन के दौरान 4 बैलेट पेपर गायब होने का वावेला। मीडिया से गुफ्तगू में नाकामी छुपाने के लिए वज़ीर आला परवेज इलाही पर धांधली का इल्जाम धर दिया। खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादे बोले कि स्पीकर का इंतखाब दोबारा कराया जाए। उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए भी अदालत रात को खोली जाएगी। जिस पर फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि अपोजिशन इलेक्शन हार गई है। अता तारड़ ने 4 बैलेट पेपर गायब करने का झूठ बोला। हमजा शहबाज ने धांधली की कोशिश की। पूरे ऐवान ने देखा कि बैलेट पेपर किसने फाड़े। इलेक्शन बड़ा पुरअमन जा रहा था। हमारे एक रुकन ने ये बात उठाई कि वो जब वोट डालने गए तो जो PTI के अरकान और काफ लीग के अरकान को बैलेट पेपर जारी किए जा रहे थे, उस बूथ से उन्होंने बैलेट पेपर जारी करवाया तो देखा कि बैलेट पेपर के ऊपर भी नंबर दर्ज और काउंटर फॉइल पे भी नंबर दर्ज। तो ये इलेक्शन आईनी तौर पे गलदम है। उनके मेंबरान को कुकड़ी माफिया का सरगना बैठ के अपने दफ्तर से उस चैम्बर से बैठ के इंस्ट्रक्शन दे रहा था, लेकिन हमारे में से किसी मेंबर ने और जो आपका सार्जेंट ऑफ लॉ आपका पूरी फोर्स है उनमें से किसी ने एक उंगली तक भी इनके मेंबर को नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स, हाई कोर्ट की रूलिंग्स और आईने पाकिस्तान के तहत खुफिया राय शुमारी के तहत होने वाले इलेक्शन में वोटर की शनाख्त के लिए लगाए गए सीरियल नंबर जो बैलेट पेपर पर और काउंटर फॉइल पर मौजूद हैं, ये गैर आईनी फेल है। धांधली का एक मंसूबा है। बैलेट पेपर की कॉपी किसने छीनी, किसने उछाल के जो है वो अपने कैंप की तरफ और अपनी गैदरिंग की तरफ और अपने बेंचों की तरफ भेजी, किस फिर मेंबर खातून ने नून लीग की किस अंदाज से जो है उस कॉपी को काबू करके छुपाया। अब इस माहौल में इलेक्शन किस तरह मुमकिन है? ये कानूनी और आईनी तौर पे इलेक्शन चल नहीं सकेगा। ये जो भी कानूनी चाराजोई करनी हुई करेंगे। छोटू तारड़ ग्रेड 16 के मुलाजिम जिसने पिछले 5 साल टर्नओवर में अपने दादा अबू की अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, लेकिन जो उनकी आला और अरफा करप्शन, बदयांती, रिश्वत, ब्राइबरी, खरीदो फरोख्त, जजों की खरीदो फरोख्त की जो कुर्बानियां थी, जो सलाहियतें थी, उसके रिवार्ड में जो ग्रेड 16 इसको शहबाज शरीफ ने अपने असेंबली सेक्रेटरिएट में दिए रखा और उसके बाद अब पिछले 3.5 साल से अपना जाती मुलाजिम और पकड़ बना के रखा। आज रात अगर कोर्टों को खोलने की सदा करनी पड़ी तो अगर उनके लिए कोर्ट खुल सकती है तो हमारे साथ ज्यादती हुई हमारे लिए भी कोर्ट खुल सकती है। वाज़ेह शिकस्त इनको नजर आ रही है। इंशाअल्लाह सिप्तैन खान साहब भारी अक्सरियत से आज का इलेक्शन जीतेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने काबीना की तश्कील पर गौर शुरू कर दिया। फवाद चौधरी को वजारत इत्तलात मिलने का इम्कान। वज़ीर दाखिला के लिए उमर सरफराज चीमा के नाम पर गौर किया जा रहा है। राजा बशारत को वजारत कानून का कलमदान मिल सकता है। पंजाब में वज़ीर आला के बाद काबीना की तश्कील का मरहला। PTI और काफ लीग ने वज़रा की लिस्ट तैयार कर ली। सूबाई काबीना में बुज़दार हुकूमत के कई वज़रा शामिल होंगे। काबीना की तश्कील के लिए PTI और काफ लीग के सीनियर रहनुमाओं के नाम सामने आ गए। फवाद चौधरी को वजारत इत्तलात मिलने का इम्कान। वज़ीर दाखिला के लिए उमर सरफराज चीमा के नाम पर गौर। राजा बशारत को वजारत कानून का कलमदान मिल सकता है। हाशिम जवां बख्त फिर हो सकते हैं खुशबख्त। खजाने की चाबी मिलने का इम्कान है। मियां असलम इकबाल
जमाल, मियां महमूद रशीद, चौधरी जहीरुद्दीन और डॉक्टर यास्मीन राशिद भी फहरिस्त में शामिल हैं। हाफिज मोहम्मद मुमताज, समीउल्लाह चौधरी, यासिर हुमायूं राजा, सरदार आसिफ नकई और हाफिज अम्मार यासिर को भी वजीर बनाए जाने का इम्कान है। हतमी फैसला चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुशावरत के बाद किया जाएगा। पंजाब में इक़्तिदार की तब्दीली और इंतखाबी दंगल के बाद इन दिनों हम्टी डम्टी की बड़ी धूम है, लेकिन ये हम्टी डम्टी है कौन? लोग इस बारे में क्या बात कर रहे हैं, अवाम क्या कह रहे हैं, कौन है हम्टी डम्टी, आपको सुनवाते हैं। हमजा शहबाज, क्योंकि उसके लिए भी किंग और क्वीन ने बहुत कोशिश की थी उसे लाने के लिए, बट हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। सियासी हम्टी डम्टी तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन कहते हैं ना हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। तो उनके पापा ने बहुत कोशिश की, लेकिन हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। हमजा शहबाज ऑफ कोर्स। हमजा शहबाज को किंग और क्वीन ने लाने की बहुत कोशिश कर ली है, बट एज यूजुअल हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। हमजा शहबाज इज पॉलिटिकल हम्टी डम्टी। इसके लिए भी जो है इसके अब्बू जान ने भरपूर कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से नाजायज़ हल्फ उठवा के नाजायज़ तरीके इस्तेमाल करते हुए कब्जा कर लिया जाए पंजाब की गवर्नमेंट पे, और ये जो हम्टी डम्टी है ये फिर दोबारा से फॉल कर गया। सियासी हम्टी डम्टी जो है ना हमजा शहबाज है। oh, no. उनके वालिदैन ने भी कोशिश की कि इसको हम बादशाह बना दें, मगर वो बार बार ही क्वीन और किंग ने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली उनको लाने के लिए, लेकिन एज यू नो हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट। सियासी हम्टी डम्टी तो हमजा है। oh, no. क्योंकि उनके जो बड़े में वो भी हम्टी डम्टी थे, इन्होंने बड़ी कोशिश की है सियासत में आने की, लेकिन ये फिर भी गिर जाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने तीनों जमातों की फॉरेन फंडिंग का फैसला एक साथ सुनाने का मुतालबा कर दिया। टीवी इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा पाकिस्तान में ठगों का सरमायादाराना निज़ाम है, ये लोग बड़े बिजनेसमैन को साथ मिलाकर हुकूमत में आते हैं, पैसा बनाते हैं, ये लोग फिर इन्हीं बिजनेसमैनों से पैसा लेते हैं और फंड करा लेते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल पर इनका कहना था कि शौकत खानम के लिए हर साल 9 अरब रुपए जमा होते हैं। आरिफ नकवी को 20-25 साल से जानता हूँ, आरिफ नकवी पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। शौकत खानम को फंडिंग की। आरिफ नकवी ने 2012 में पीटीआई के लिए 2 फंड्स डिनर का एहतमाम किया। हमारे पास 40,000 डाटाबेस है जिन डोनर्स ने फंडिंग की है। तीनों जमातों की फंडिंग का फैसला इकट्ठा आना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी फवाद ने बड़ा मुतालबा कर दिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि पाकिस्तानियों का हक है कि उन्हें मालूम होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को पैसे कौन भेज रहा है। फारूक हबीब ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन अपने दायर कार के तहत ममनुआ फंडिंग केस सुन रहा है। हमारी फंडिंग ममनुआ और ना ही अभी ममनुआ फंडिंग साबित हुई। 15 दिन में रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट जाता है जो फौरन फंडिंग का फैसला करती है। जबकि शहबाज गिल ने भी ट्वीट दागा लिखा कि पीटीआई के तमाम फंड्स का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को जमा कराया जा चुका है। अदालती हुक्म के मुताबिक नून और पीपी अपना रिकॉर्ड तलब करने के बावजूद क्यों जमा नहीं करवा रहे? जाहिर है भत्ते की कॉपियां रिकॉर्ड में जमा कैसे करवाएंगे? बहुत नाजुक सूरत हाल है। मुल्क को मौशी बहरान से निकालने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुतहरिक। पाकिस्तान को कर्ज की रकम जल्द जारी की जाए। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ का अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मिन से टेलीफोनिक रब्ता। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीका से IMF पर दबाव डालने की दरख्वास्त कर दी। आर्मी चीफ से चीनी सफ़ीर नोंग रोंग की भी मुलाकात। CPAC में पेशरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने का मिशन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुतहर्रिक। IMF पाकिस्तान के लिए तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की फौरी फराहमी यकीनी बनाए। पाकिस्तान को कर्ज की रकम जल्द जारी की जाए। आर्मी चीफ का अमरीकी नायब वजीर खारजा से टेलीफोनिक रब्ता। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीका से IMF पर दबाव डालने की दरख्वास्त कर दी। आर्मी चीफ ने कहा IMF का 2.1 अरब डॉलर कर्जे का अमल तेज किया जाए। दूसरी जानिब आर्मी चीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, दिफाई ताउन समेत CPAC में पेशरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को वुसअत देने का ख्वाहा है। आलमी इलाकाई उमूर में चीन को अहमियत देते हैं। ISPR के मुताबिक चीनी सफ़ीर ने चीनी शहरियों के लिए महफूज माहौल पर शुक्रिया अदा किया और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।